हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ की वजह से, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जिसकी वजह से छोटा नागपुर संथाल जो है ट्राइबल्स थे उन्होंने रिवॉल्ट किया था। उसी में आज हम एक नेक्स्ट रिवॉल्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मुंडा रिवॉल्ट। द मुंडाज बिलोंग टू बिहार रीजन। ठीक है, मुंडा रिवॉल्ट की बात आज हम करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मुंडा जो है वो कौन से एरियाज़ को बिलोंग करते थे। दे बिलोंग टू बिहार रीजन। दीज देयर रिवॉल्ट वाज लेड बाय बिरसा मुंडा। ठीक है, मुंडा रिवॉल्ट के जो लीडर थे वो बिरसा मुंडा थे। द मेन रिवॉल्ट टुक प्लेस इन 1899 टू 1900। जो मेन रिवॉल्ट हुआ था, जो मेन विद्रोह हुआ था वो 1899 और 1900 में हुआ था। इट एम एट ड्राइविंग अवे द ब्रिटिश एंड एस्टैब्लिशिंग द मुंडा राज। इस मुंडा रिवॉल्ट का जो मेन एम था, वो मेन एम क्या था? इसका मेन एम था ड्राइविंग अवे द ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना अपने इलाकों से और वहाँ पर मुंडा राज को इस्टेब्लिश करना। ड्राइविंग अवे का मतलब ये नहीं कि वो भारत से बाहर निकालना चाहते थे। ड्राइविंग अवे का मतलब क्या है कि वो अपने एरियाज़ में से उनको बाहर निकालना चाहते थे। लेड बाय बिरसा मुंडा, दे वांटेड टू गो बैक टू द गोल्डन एज। दे वांटेड टू गो बैक टू द गोल्डन एज व्हेन द मुंडाज हैड बीन फ्री फ्रॉम ऑल इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। ये दोबारा ब्रिटिशर्स को हटा कर उस राज में, उस गोल्डन एरा में दोबारा जाना चाहते थे जहाँ पे मुंडास पूरी तरह से फ्री थे, किसी भी तरह से अन्याय से और किसी भी तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस थे पूरी तरह से फ्री थे, वहाँ पे दोबारा जाना चाहते थे। इन दिस रिवॉल्ट ऑल्सो द मेन टारगेट ऑफ अटैक वर द ब्रिटिश ऑफिसर्स। जैसा कि हमने कल दोनों रिवॉल्ट पढ़े थे, उसमें जो मेन एम था, वो टारगेट का मेन एम थे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स को मेन टारगेट का एरिया बनाया गया था। मिशनरी, मनी लैंडर्स, जमींदार एंड दी पुलिसमैन, इन लोगों पर अटैक करना मुंडास का मेन एम था। दे वांटेड द राइट्स ऑन द लैंड विच बिलोंग टू देयर एंसेस्टर। ये चाहते थे कि जो इनकी ज़मीनें हैं, जो इनके पूर्वजों को बिलोंग करती हैं, उन ज़मीनों पर इनको दोबारा से अधिकार दिया जाए। As the leader of the Mundas, Birsa too wanted his people to revive the golden age of the past when Mundas cultivated their own land, took care of the forest and lived in harmony with nature। जैसे कि मुंडा समाज चाहता था, वैसे भी बिरसा जो कि इस विद्रोह के लीडर थे, इस रिवॉल्ट के लीडर थे, वो भी चाहते थे कि उनकी ज़मीनों पर उनको दोबारा से कब्ज़ा दे दिया जाए और उनके जंगलों में उनको रहने का अधिकार दिया, ताकि वो शांति के साथ इस नेचर में रह सके। द एम ऑफ द रिवॉल्ट वॉज टू सेट अप मुंडा राज विथ बिरसा एज द लीडर। इनका मेन एम क्या था कि वो मुंडा राज को इस्टेब्लिश कर सके, जिसमें जो इनके मेन लीडर होंगे वो बिरसा होंगे। दे अटैक द लैंडलॉर्ड्स हु वर टेकिंग ओवर देयर लैंड, द मनी लैंडर हु चीटेड दैम। इन्होंने उन लोगों पर अटैक करना शुरू किया जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स, पुलिसमैन एंड मिशनरीज़। अब बात करते हैं लैंडलॉर्ड्स के ऊपर क्यों अटैक किया, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे थे, मनी लैंडर्स इनको चीट कर रहे थे, पुलिसमैन इनको हरास करते थे, और मिशनरीज़ जो थे इनके ट्रेडिशनल कल्चर, जो इनके कल्चर था उस पर जो है रीति रिवाज कल्चर पर जो है प्रहार कर रहे थे। द मुंडास अटैक पुलिस स्टेशन एंड चर्चेज एंड लूटेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर एंड जमींदार। मुंडास ने पुलिस स्टेशन पर, चर्चेज पर अटैक किया और वहाँ मनी लैंडर्स और ज़मींदारों की प्रॉपर्टी को लूटना स्टार्ट कर दिया। द मुंडा रिवॉल्ट शोड दैट ट्राइबल पीपल कैन रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन एंड जस्टिस। मुंडा रिवॉल्ट वो रिवॉल्ट था जिसने ये दिखाया कि कैसे ट्राइब भी अब इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। दे टू हैव द करेज टू स्टैंड अप अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उनके अंदर ये करेज है कि वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। दो द रिवॉल्ट वॉज सप्रेस एंड ब्रिटिश कैप्चर बिरसा मुंडा। हालांकि ये रिवॉल्ट जल्दी ही दबा दिया गया था और बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया। द मुंडाज वर गिवन बैक देयर ट्रेडिशनल राइट ओवर द लैंड। लेकिन विद्रोह के दबने के बावजूद भी मुंडास को उनके ट्रेडिशनल राइट उनकी ज़मीनों में दे दिए गए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर नाउ मोर रिस्पॉन्सिव टू द कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंस ऑफ द मुंडास। तो इस रिवॉल्ट का ये फ़ायदा हुआ कि पहला, हालांकि ये रिवॉल्ट पूरी तरह से दबा दिया गया था, बिरसा मुंडा को भी अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन मुंडास को उनके लैंड राइट्स, जो उनके ज़मीनी अधिकार थे वो दे दिए गए थे, ट्रेडिशनल राइट दे दिए गए थे। साथ ही साथ अब सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गए थे। किस लिए रिस्पॉन्सिव हो गए थे कि वो मुंडास के कंप्लेंट्स
को और उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते। तो इस रिवॉल्ट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ था।